इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चौके में अपन पूजन कर लेते हैं और समय भाव इमरजेंसी में मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो वो मानी जाएगी? देखो, आपका नियम कैसा है उस पर निर्भर करता है। यदि आपका ऐसा है कि सटकर्म में हम कोई एक कार्य कर लेंगे, देव पूजा और गुरु उपासना दोनों अलग अलग लिखे, तो आप अपने चौके में जब पूजा करते हैं तो वो गुरु उपासना कहलाएगी। यदि आपका नियम देव पूजा का है, क्योंकि देव पूजा पहला जो है सटकर्म होता है, तो आपका नियम यदि कि हम देव पूजा प्रतिदिन करेंगे तो आपको प्रतिदिन देव पूजा करना चाहिए। भले ही उस समय में छोटे रूप में, जैसे ही आपने मंदिर में, जैसे घर में आपने छोटे रूप में की है, वैसे भले ही मंदिर में छोटे रूप में करें, लेकिन यदि संकल्प है तो उसको अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। नहीं तो अपन इस प्रकार से शॉर्टकट निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ देव पूजा अलग है और गुरु उपासना अलग है, दोनों को अलग अलग लिखा है, तो अपने लिए दोनों को अलग अलग समझ करके उसमें जो है अवश्य उसको करना चाहिए। वो नियम के ऊपर, यदि आपका ऐसा नियम है कि हम कोई भी सटकर्म में कर्म करेंगे, ऐसा संकल्प है, तो उसमें फिर गुरु उपासना के माध्यम से भी आपकी उपासना मानी जाएगी। इच्छा में महाराज जी जैसे वाहन आदि के नीचे कोई मेंढक आदि जीव मर जाता है तो उसकी क्या गति? वाहन आदि के नीचे यदि जीव मर जाता है, जैसे कि जब राजा शरणिक हाथी पर जा रहे थे और उनके हाथी से मेंढक का मरण हुआ, तो वो जो है वहाँ पर आराधना के लिए जा रहा था, इसलिए उसकी जो है देवगति हुई। लेकिन यहाँ आपके प्रश्न में, जहाँ कई लोग जो हैं वाहन के ऊपर शुद्ध वस्त्र पहन करके भी आते हैं, तो वो जो है सही समीचीन तरीका नहीं है, क्योंकि जहाँ शुद्ध वस्त्र पहन करके आ रहे हैं और आप गाड़ी पर आ रहे हैं, तो गाड़ियों से जो है बहुत हिंसा हो सकती है। कई लोग जो है चप्पल पहन करके भी जो है शुद्ध वस्त्रों में आकर के अभिषेक भी कर लेते हैं, तो ये जो है ठीक तरीका नहीं है। क्योंकि जहाँ आपने चप्पल पहनी, फिर आप नीचे देख करके नहीं चलते, तो ना तो जीवों की रक्षा होती है और ना आप गंदगी से यानी बचने का प्रयास करते हैं। चप्पल पहन ली, अब तो किसी पर भी पैर रख सकते हैं। तो जहाँ शुद्ध वस्त्र पहनते हैं तो व्यक्ति बहुत अपने प्रमाद पर विजय प्राप्त कर लेता है, देख करके चलता है। तो गाड़ी पर चलने में तो वहाँ पर जो जीवों की हिंसा होगी, उनकी जो गति उनके भावों के अनुसार होगी, लेकिन उसके माध्यम से यदि अपन आराधना करते हैं तो वो जो है पूजन आदि भले ही आप कर लो, लेकिन अभिषेक के लिए तो जो वस्त्र हैं, यदि आप गाड़ी आदि पर पहन करके आ रहे हैं शुद्ध वस्त्र, तो वो जो है समीचीन या अच्छा रास्ता नहीं है। महाराज जी जिनवाणी स्तुति अंत में क्यों की जाती है? जिनवाणी स्तुति अंत में अपन करते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि जहाँ जिनवाणी स्तुति केवल अंत में की गई है, ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण प्रारंभ में भी होता है, अंत में भी होता है और मध्य में भी होता है। तो जहाँ प्रारंभ के मंगलाचरण में, जैसे अपन ने यहाँ पर नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, वो जो है प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में। जहाँ कहीं ग्रंथादि का अध्ययन किया जाता है, आचार्य प्रणीत जो ग्रंथ होते हैं, उनके अध्ययन करने पर उसके पहले दो भक्तियाँ पढ़ी जाती हैं। एक पहले शुद्ध भक्ति होती है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम बोल करके शुद्ध भक्ति, फिर आचार्य भक्ति, और आखिरी में जो जिनवाणी स्तुति है वो भी शुद्ध भक्ति है। तो ऐसी 3 बार जो है, 3 मतलब भक्तियाँ किसी भी जो है स्वाध्याय में साधु लोग पढ़ते हैं। तो जहाँ 4 बार उनके स्वाध्याय होते हैं, ऐसे उसके 12 कायोत्सर्ग होते हैं। तो जिनवाणी स्तुति आखिरी में अपन पढ़ते हैं, वो अपन केवल ऐसा समझ रहे हैं कि आखिरी में है, नहीं, शुरू में भी जो होती है वो भी जिनवाणी की स्तुति है, और बीच में भी जहाँ कहीं कुछ प्रसंग आ जाता है तो उसमें भी कहीं कुछ भगवान की स्तुति, जिनवाणी की स्तुति बीच में भी जाती नहीं। तो गद्य में भी अपन जिनवाणी का आधार लेकर के ही कुछ अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से वो भी जो है मतलब जिनवाणी स्तुति मध्य में भी मध्य मंगलाचरण के रूप में अपन देख सकते हैं। महाराज जी आज के कंपटीशन में बच्चे पढ़ाई में आत्मोत्साहित क्यों हो जाते हैं, जैसे विल पावर कमजोर क्यों हो जाती है? हाँ, जहाँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनमें जहाँ बच्चे
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके कारण में जहाँ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वो जो है वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि सीमित दायरा है और उसके कारण में जहाँ उनके अच्छे जो है सकारात्मक सोच आदि नहीं होती तो उसमें व्यक्ति फिर बाद में हतोत्साहित हो जाता है और कई बार उल्टे कदम भी उठा लेता है। इसलिए जो है राजस्थान के हाई कोर्ट ने बोला था कि कोटा एक सुसाइड करने वाला हब बनता जा रहा है। तो उसमें जो है अपन दूसरों से यदि प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं है, तो उसके कारण में फिर अपन जो है हतोत्साहित हुए बिना नहीं रहेंगे। अपने को अपने आप से ही जो है स्पर्धा करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा दूसरों से करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। अपने ने कल जितना पढ़ा था उससे अपन आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से यदि व्यक्ति करे, टारगेट सेट करे, तो फिर वो कभी भी जो है दूसरों को देख करके जहाँ जेलसी भी हो जाती है और जहाँ दूसरे से जेलसी मतलब व्यक्ति के सफलता से जेलसी, दूसरे की सफलता से जेलसी मतलब अपन सफलता से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। इसके कारण में अपने हाथ से भी सफलता दूर हो जाती है। तो अपने को व्यक्ति से जो है ईर्ष्या नहीं है, अपने लिए सफलता से ईर्ष्या हो जाती है। जिससे अपन ईर्ष्या करेंगे फिर वो अपने लिए कैसे प्राप्त होगी। इसलिए अपने को दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करके, ईर्ष्या ना करके, अपने जो है टारगेट सेट करके और अपने प्रतिदिन अपन उसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर अपना जो है मनोबल उससे बढ़ेगा। तो पुरुषार्थ पूरा करे, लेकिन जहाँ जो कुछ रिजल्ट आए उसमें फिर वो अपने लिए अभी सफलता नहीं मिली है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उसी जगह पर जो है छोड़ देता है जहाँ से थोड़ी दूर ही सफलता नज़दीक रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो उसमें जो है हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आप सफल नहीं है लेकिन कभी सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं। अयोग्य व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन योग्य व्यक्ति समय पर सफल होता है और उसमें जहाँ पर वो यदि अपने पुरुषार्थ को छोड़ देता है तो उसके माध्यम से फिर कभी सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें बहुत उत्साह के साथ में, लेकिन अपने आप को ही जो है आगे लक्ष्य बना करके अपने आप से ही स्पर्धा करके चलना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के दौर में हतोत्साहित होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अच्छा ही महाराज जी, घर बाहर के काम में करते हुए अपन स्वाध्याय कर सकते हैं। जहाँ आजकल बहुत सारे लोग 12 वर्षीय जो है कोर्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, अब उसमें घर में काम करते करते जहाँ आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर जो हैं स्वाध्याय आदि के डले रहते हैं, वीडियो उनको भी देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये स्वाध्याय करने का सही तरीका नहीं है। जैसे आपका कोई अच्छा फेवरेट सीरियल हो तो आप उसको जो है काम करते करते नहीं, बल्कि अब सारे काम निपटा करके उसको देखने के लिए अलग से बैठेंगे। इसी प्रकार से अपने लिए जिनवाणी के प्रति इतना जो है मतलब मन में श्रद्धा का भाव रखें, क्योंकि उसके जो ज्ञानाचार के अंग हैं उसमें बहुमान हो, विनय हो, वो जो श्रुत अपने लिए कल्याण के लिए कारण बनता है। नहीं तो जहाँ जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको तो केवल पास होना है, ऐसे ही अपन 12 वर्षीय कोर्स में अपन ऐसा सोचें कि अपन लिए भी केवल पास होना है, तो वो जो है अपना ज्ञान अपने लिए जो है फलीभूत नहीं होगा। जो जिनवाणी का ज्ञान है वो अपने लिए संसार से पार कराने वाला है। इसलिए अपने को बड़ी विनय के साथ में समय निकाल करके अपन उसको अध्ययन करें। जहाँ कुछ काम करते करते अपन सुनते रहते हैं वो एक बात अलग हो गई, और उसमें भी जहाँ अपने मुख से उच्चारण ना करके, जैसे वहाँ पवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पीवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, तो उसमें कैसी भी स्थिति हो उसका ध्यान करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उच्चारण आदि करते हैं तो वो जो है अच्छी स्थिति में ही अपने लिए ध्यान की स्थिति में, विनय की स्थिति में ही उसका उच्चारण करना चाहिए। इच्छा भी महाराज जैसे संतोष धारण करते हैं तो आक्रमण नहीं हो जाते। हाँ, ये जो है संतोष कब धारण करना है, जो अपने को प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है। अपन ने पुरुषार्थ करने के बाद में जब कुछ फल मिला है तो उसमें संतोष धारण करने का है। ये ऐसा नहीं कि शुरू में ही जो है अपन संतोष धारण कर लो। तो कब संतोष धारण करना है और कब पुरुषार्थ करना है, अपने लिए पुरुषार्थ करने का निषेध नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद में जब जो फल मिलता है फिर उसमें अपने को संतोष धारण करना चाहिए कि जो कुछ हमें मिला है वही हमारे लिए प्राप्त है, वही पर्याप्त है। जब ऐसी दृष्टि आएगी तो उसके माध्यम से अपन जो है कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो पुरुषार्थ करने का निषेध, पुरुषार्थ तो ऐसा करना चाहिए
कि जहाँ अपने लिए सपने तो ऐसे देखो कि बहुत जीना है, लेकिन काम ऐसे करो कि आज ही मरण हो सकता है, यानी अपने को आज ही जो है फिनिश करना है। तो इस प्रकार से करने में, लेकिन जब अपन ने कार्य कर लिया, जो फल मिला, तो उसमें अपने को जो मिला वो ही अपने लिए पर्याप्त है। प्राप्त में ही पर्याप्त की भावना, ये संतोष आखिरी में करने के लिए कहा है। अच्छा है महाराज, जैसे पुरानी पीछी जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उसका क्या? हाँ, पुरानी पिछी, जहाँ पिछी परिवर्तन में जो है महाराज के द्वारा जिनको पिछी प्राप्त होती है 2-4 साल में, ऐसा लगता है कि बहुत जीर्ण शीर्ण होती जाती है। ये जो है परिवर्तनशीलता का भी एक रूपक है कि कोई भी चीज़ संसार में हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में अपने जो संकल्प लिए हैं वो तो जीर्ण शीर्ण नहीं हो रहा है, इसकी अपने को दृष्टि रखनी चाहिए। और साथ साथ में अपनी जो काया है वो तो जीर्ण शीर्ण हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा जो है इसके माध्यम से जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। हमारे जो संकल्प हैं, हमारा जो धर्म है, उसमें जो है हमारी रुचि और आगे बढ़नी चाहिए। इस प्रकार का अपन उससे जो है उपदेश ग्रहण करके अपने जो संकल्प हैं वो जीर्ण शीर्ण ना हो, इसका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे आप अपनी प्रशंसा करते हैं अपनी खुद, तो नीच गोच का बंद होता है, तो जैसे व्हाट्सएप आदि पे, यूट्यूब पे अपन कोई अपनी प्रशंसा के वीडियो वगैरह डालते हैं तो उससे क्या फर्क है? हाँ देखो, जहाँ तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में आया है कि परात्म निंदा प्रशंसे सदसत छानोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य, तो अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। अब यहाँ सोशल मीडिया पर अपन शेयर करते हैं और उसके माध्यम से अपन यहाँ पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा स्थिति बनेगी, तो व्यक्ति क्या करता है, काम करे तो श्रेय अपने आप मिलता है, लेकिन होता अक्सर ऐसा है कि व्यक्ति श्रेय पहले लेना चाहता है, काम नहीं करना चाहता। तो यदि आप काम करोगे तो आपको श्रेय अपने आप मिलेगा। एक जो महावीराष्टक के रचयिता हैं पंडित भागचंद जी भागेंदु, वो गुना जिले में ईसागढ़ के रहने वाले थे और जहाँ धनार्जन के लिए वो जयपुर गए थे और बड़े विद्वान थे, और जहाँ मंदिर में दर्शन करने जाते थे कोई उनसे परिचित नहीं था। जहाँ सभा लगती थी तो वो वहाँ पर कुछ बीच में जो है बात समझ में नहीं आती थी तो आपस में चर्चा करते थे, कभी भी अपनी ज्ञान को जो है वो प्रदर्शित नहीं करते थे। तो आपस में जहाँ चर्चा होती थी उस चर्चा में कई बार ऐसा होता था कि उनमें जो है उत्तर नहीं मिलता था, बहुत जो है आपस में कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो दूसरे से भाई क्यों तुम जानते हो, ऐसा करते करते एक दिन जो है, अब उस व्यक्ति को भी जिसको परिचित नहीं है उससे उन्होंने पूछा क्यों तुम जानते हो, तो कहले मैं कैसे बोलूँ, तो कहले यदि आप जानते हो तो बताओ। तो उन्होंने एक पंक्ति में जो है पूरी जितनी बहुत देर तक जो आपस में वो चल रही थी वो सारा उन्होंने उसमें बतला दिया। तो लोगों ने कहा अरे आप तो इतने बड़े विद्वान हो और आपने जो है तभी तक क्यों नहीं बोला। तो जहाँ उन्होंने अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करना है, ये जो है सिद्धांत को जान करके अपना जो है कि मैं पंडित हूँ, कभी वहाँ पर व्याख्यायित नहीं किया। तो ऐसे तो उनके माध्यम से सब लोग उनको बाद में परिचित हो गए और उनके लिए जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसमें भी उन्होंने वहाँ पर उनके लिए सपोर्ट किया। बाद में ऐसा हुआ कि वो जो है सब कुछ वापस करके और लौट करके अपने स्थान पर चले गए। लेकिन इस उदाहरण के माध्यम से अपन देख रहे हैं कि व्यक्ति जहाँ पर अपने आप ही जो कार्य करता है उसकी प्रशंसा भले देर लगे लेकिन होती है। तो इसलिए अपन जो है कार्य करते हैं उसमें यदि अपन नाम का श्रेय लेने के लिए यदि वो कार्य करते हैं तो वो जो है अच्छा मार्ग नहीं है। अपने लिए कार्य करना चाहिए, उसके माध्यम से अपने आप ही अपना नाम होता है, ये दृष्टि अपने को रखना चाहिए। अच्छा मान लीजिए जैसे कोई मोबाइल पे फोन आता है क्या कर रहे हो, कह देते कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये झूठ नहीं होता है? अब ये जो है ना जनपद सत्य के अंतर्गत आता है। जैसे होता भी है कि कहीं कोई बैठा हो और फिर भी पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो, देख भी रहे हैं अपन कि सामने वाला जो है क्या कर रहा है, जैसे कोई दाढ़ी बना रहा है फिर भी पूछेंगे और भाई क्या कर रहे हो। तो ऐसे कुछ जो हैं शब्द जो हैं जहाँ पर आपस में एक दूसरे में चर्चा करते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं जिसमें कि इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये जो है जनपद सत्य के अंतर्गत कहलाता है।
तो इसमें ऐसा कहने में कोई मतलब यानी प्रमाद की दृष्टि नहीं है, ऐसा जो है चलता है, इसलिए इसको जो है अपन झूठ नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ सत्य असत्य उभय अनुभय इस प्रकार से 4 प्रकार के वचन में जो है भेद होते हैं। तो सत्य को सब लोग जानते हैं, असत्य को भी जानते हैं। एक उभय होता है जो सत्य भी है और असत्य भी है, और चौथा होता है अनुभय। अब तीसरा जो है कैसा होता है, जैसे कि सत्य किसका हो गया कि कोई जो है पानी को देख करके अपन कहो कि ये पानी है, ये सत्य हो गया। असत्य क्या है, जहाँ मृग मरीचिका होती है, गर्मी के समय में थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वो केवल दिखलाई देता होता नहीं है, तो अपन उसको कहो कि वो पानी है, तो वो असत्य हो गया। तीसरा उभय कैसा कि कमंडलू है, कमंडलू का काम जल भरने का है, अपन कमंडलू को घट बोलो, तो ये सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य इसलिए है क्योंकि उसमें पानी भरा है, लेकिन असत्य इसलिए है कि घट का आकार नहीं है। घट का आकार जो होता है, कमंडलू का आकार अलग होता है, तो वो उभय हो गया। और चौथा होता है अनुभय। तो अनुभय क्या होता है कि जहाँ ना सत्य है ना असत्य है। जैसे आचार्य जो है हमेशा अनुभय वचन बोलते थे, तो जो साधु होते हैं वो सत्य और अनुभय 2 वचन बोलते हैं। भगवान की वाणी भी सत्य अनुभय होती है। तो उसमें जैसे किसी ने निवेदन किया कि महाराज जी आप हमारे यहाँ पधारो, तो कहने विचार करते हैं, सोचते हैं, तो ये जो है देखते हैं, ये जो है मतलब ना तो सत्य का और ना सत्य का, तो ये जो है अनुभय वचन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अनुभय वचन बोल करके साधु जो है कभी भी बंधन में नहीं पड़ते। तो अपने लिए जहाँ जो जनपद सत्य है वो चलता है, लेकिन फिर भी जो अपने लिए कोई कभी कभी छुपाने के भी भाव हो सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई अचानक कोई कुछ देख रहा हो और कोई इसी से अचानक किसी की बुराई कर रहा हो और कोई जाए और क्या बात कर रहे हैं, अरे कोई नहीं, तो घबरा जाते हैं। तो उसमें जो है समझ में आता है कि कुछ छिपाने की बात है, तो वो एक अलग स्थिति होती है। लेकिन जहाँ जनपद सत्य में इस प्रकार से कहते हैं तो उसमें उसको जो है अपन दोषप्रद नहीं कहेंगे। अच्छा ही महाराज जी, जैसे कच्चे दूध में उबलता हुआ पानी डाल दें तो वो फास्ट माना जाएगा? देखो, कच्चे दूध में यदि अपन उबलता हुआ पानी मिलाएं तो उधर पर जो है मिश्रण हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 2 प्रकार की योनियों का निर्माण हो सकता है। एक जो कच्चा दूध है वो अभी सचित्त है, और उसमें आपने पानी जो गर्म पानी डाल रहे हो तो उसमें सचित्ता चित्त योनि भी बन सकती है। दूसरा, उसमें शीत और उष्ण योनि भी बन सकती है। तो उसके माध्यम से जहाँ पर योनियों का वर्णन आता है तो उनमें फिर जो है जीवों की उत्पत्ति के लिए भी कारण बन सकता है। तो जो पद्धति जो है दूध को उबाल करके जो गर्म करने की है, तो वो उसका जो है अंतर्मूर्त में जहाँ पर अपने गाय को दोहा है उसके बाद में अंतर्मूर्त में उसको गर्म करना, यही जो है समीचीन पद्धति को अपने को अपनाना चाहिए। भारत जी, जैसे यात्रा आदि में जाते हैं कहीं तो मंदिर नहीं मिलते हैं तो क्या करें? मंदिर नहीं मिलते हैं तो क्या करें? जहाँ पर जिन दर्शन का संकल्प होता है तो वो ऐसा करते हैं कि उपवास करते हैं। तो यात्रा में भी जो है कई बार जो है लोगों के उपवास हो जाते हैं। तो जहाँ अपन वैसे जो है घर में रहते हैं, उपवास आदि करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अपने लिए ये जो उपवास आदि कर रहे हैं, अपने को ऐसी कभी परिस्थिति बन जाए तो उसमें अपन उपवास कर सकें, ऐसा जो है उसका अभ्यास करने के लिए भी अपने लिए उपवास आदि करते रहना चाहिए। नहीं तो जो है सबसे अच्छा तरीका है कि ब्रेक जर्नी करके जाओ। तो बहुत लंबी लंबी यात्राएं होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है शिखर जी जा रहे हैं, पर्वत पर चढ़ना, यदि उपवास करके जाएंगे तो शरीर में क्षमता नहीं रहेगी, तो जो है भोजन भी करना जरूरी है। तो उसके लिए यदि जहाँ लंबी जर्नी होती है तो ब्रेक जर्नी भी करके जा सकते हैं, जिससे कि अपनी जो संकल्प हैं पूजा आदि के, वो संकल्प अपने पूरे हों, तो जो है अपना जो है सही यात्रा का है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अपन उसमें इन चीज़ों को गौण कर देते हैं और अपन सोचते हैं कि जिन चीज़ों के माध्यम से अपन गौण कर रहे हैं उनमें अपने लिए निष्ठा का अभाव जैसा दिखता है, जबकि ये जो है श्रावक के मुख्य कर्म है। इनको जो है श्रावक बड़ी जो है रुचि के साथ में, बड़ी आदर और विनय के साथ में संपन्न करता है, करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, अष्टांगिका में दक्षिण में जैसे तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है अक्सर, तो इसके क्या करें?
हाँ, ऐसी जो यदि किसी के जो है केवल पर्व के समय में ही जो है अपने स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हो जाता है, तो अपने लिए अपन सोचते हैं कि केवल अपन पर्व के समय में ही अपन विशेष आराधना करेंगे। ऐसा ना करके अपने लिए जब अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है तब अपने को विशेष आराधना करते रहना चाहिए। यदि आप उस समय में विशेष आराधना करते रहेंगे तो फिर आपका पर्व के समय में भी जो है स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होगा कि अपन केवल उसी का इंतजार करेंगे, केवल अपन पर्व में ही कुछ विशेष करेंगे, बाकी समय में अपन जो है अपने लिए जो करने योग्य हैं अपन उनको नहीं करते हैं, तो उसके माध्यम से अपन जो है स्वयं अपनी शक्ति को ही कुंठित कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से अपना ही जो है वीर्यांतराय कर्म उसमें प्रभावित होता है। इसलिए अपनी जितनी सामर्थ्य है, जो अपने जैसे लिए अभिषेक करना है, पूजन करना है, तो अपने लिए प्रतिदिन जो है जितने भी अपने बतलाए हैं उन सबको अपने को अच्छे उत्साह के साथ में संपादित करना चाहिए। यदि अपन उनको उस पर संपादित नहीं करके केवल अपन पर्युषण में ही पूजा कर लेंगे तो फिर उसमें जो है यदि वहाँ पर विघ्न आते हैं तो वो इस प्रकार से, क्योंकि आपने जो है पूर्व में उनको अच्छी तरह से संपादित नहीं किया है, इसलिए अपने को उस समय का इंतजार, पर्व का जो है इंतजार ना करके हमेशा जो है आराधना बड़े उत्साह के साथ में करते रहना चाहिए, जिससे कि अपना वो और दान आदि के माध्यम में भी, दान माध्यम से भी, क्योंकि ये जो सारी अंतराय कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं आपस में परिवर्तनीय होती हैं, तो अपनी जो शक्ति जहाँ पर अपन चाहते हैं कुंठित हो जाती है, अपन जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो दान के माध्यम से अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ही महाराज जी, तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो क्या स्थिति बनती है? तीव्र पाप कर्म के उदय में क्या करना चाहिए? जहाँ तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो उस समय में व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो उन विचारों में जहाँ व्यक्ति जब उनमें लग जाता है तो उसके माध्यम से वो और ज़्यादा जो है पाप कर्म के अर्जन करने में जो है लग जाता है। तो उस समय में अपने लिए शांत बैठ करके, आंखें बंद करके, सारी इंद्रियों के विषयों को रोक करके और शांत होने का प्रयास करना चाहिए। वो जो निकल रहा है, झंझावात चल रहा है, उसको निकलने देना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब अपन अपनी आँख के पास में कुछ आता है तो अपनी आँख बंद हो जाती है, तो ये स्वाभाविक उसकी प्रक्रिया है। तो उस समय में जब ऐसी स्थिति है, तीव्र पाप कर्म का उदय रहता है, तो उस समय में अपने लिए आकुल व्याकुल ना हो करके शांत बैठ करके और स्वाच्छोश्वास पर अपने नमोकार मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके माध्यम से तीव्र पाप कर्म भी जो है वो उसकी भी जो है वहाँ पर कमी आएगी। तो अपने लिए आकुल व्याकुल ना हो करके, रोना धोना ना करके और जो है दूसरों को दोष ना दे करके शांत बैठ करके यदि अपन धीरे धीरे करें तो अंतर मूर्त में जो है परिवर्तन होता है। साता से असाता रोग भी शरीर में हो जाते हैं, तो असाता से साता, साता से असाता, ये अंतर मूर्त में परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से यदि अपन पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से जो है तीव्र पाप कर्म का भी जो वेग है उसको अपन कम कर सकते हैं। मनुष्य में अहंकार कहाँ से आता है? अहंकार जो है, मान कसाय जो है मनुष्यों में मुख्यता से होती है। 4 गतियाँ हैं, 4 गतियों में एक एक कसाय की जो है तीव्रता रहती है। तो उसमें मनुष्यों में मान होता है। छोटे से छोटा बच्चा भी मान कसाय को समझता है। छोटा सा बच्चा भी, उसके सामने यदि उसकी बात नहीं मानो तो वो भी रूठ जाता है। क्यों रूठ जाता है? क्योंकि उसने जिस बात को कहा है आपने उसको नहीं माना, उसके मान को आपने ठेस पहुंचाई। तो ये मान कसाय मनुष्यों में जो है मुख्यता से होती है। कहा है सिद्धांत ग्रंथों में, मनुष्यों में जब प्रथम समय में कोई कसाय उदय में आती है तो वो मान कसाय होती है। जहाँ छोटे बच्चे की बात हमने कही, एक जगह पर एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर के आती थी और वो पाटे के पास में खड़ा हो जाता था। तो अभी वो ज़्यादा चल नहीं पाता था लेकिन खड़ा होने लगा था। एक दिन जो है उसकी माँ किसी ने बुला लिया तो बाहर चली गई। अब वो जो है थोड़ा चलने लगा था तो वो उधर से चल करके हमारे पास में आ गया और उसी में सहारा ले करके, और वहाँ पर वो जो है बहुत सुंदर बच्चा था। छोटे छोटे बच्चों को सब लोग उठाते रहते हैं, तो उसने अपने दोनों हाथ जो हैं हमारी ओर कर दिए कि हमको उठाओ। अब हम उसको आशीर्वाद दे रहे, अब वो कह रहा कि हमको उठाओ। अब हमने उठाया नहीं तो वो रोने लगा
और रोने लगा तो इतना जो है फूट फूट करके बड़े बड़े जो हैं आंसू जो बड़े बड़े निकाल रहा था। माँ घबरा गई, दौड़ करके आई। अब उसको उठा करके बाहर रोते हुए बच्चे को ले जा रही है, लेकिन वो हमारी तरफ पलट करके देख रहा है और कह रहा है कि हमको सब गोद में उठाते हैं, आपने हमको नहीं उठाया, आपने हमारी तौहीन कर दी। तो ऐसा छोटा सा बच्चा भी जानता है। तो ये मान कसाय तो जो है मनुष्यों में मुख्यता से होती है। अब कसाय, मान कसाय अहंकार क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को उच्च और सामने वाले को तुच्छ समझता है, वहीं पर कसाय आती है। अकेले में नहीं आती कसाय। मान कसाय दूसरे को देख करके, वो दूसरे को किसको? जिससे अपनी पहचान है उसी को देख करके आती है। कोई अपरिचित है उसके सामने व्यक्ति अहंकार नहीं करता, परिचित के सामने ही अहंकार करता है। तो अहंकार अपना जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, वो जो है मान कसाय का भाव रहता है। जबकि ये सब चीज़ें बाहर की जो हैं वो कैसी हैं? वो सारी क्षणभंगुर हैं, अपने को प्राप्त भले हो गई हैं, लेकिन ये सब जो है कर्म का अपने पास में ऋण है, हमेशा रहने वाली नहीं है। अपना जो वास्तविक स्वरूप आत्मा है वो सबके पास में समान है। तो अपन जिन चीज़ों पर अहंकार करते हैं वो सब क्षणभंगुर है, ऐसा सोच करके अपने को अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। और जितने भी जीव हैं सबको समान समझ करके उनको जो है नीचे देखने की भावना रख करके अपने लिए कि सब में वैसी ही शक्ति है जैसी भगवान में शक्ति है, अपन भी उस शक्ति को भगवान जैसी बनाने का, यानी भगवान ने जैसे उसको प्रकट किया है उसका पुरुषार्थ करें। अहंकार का जो स्वरूप होता है वो जो है, कहा जाता है मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। तो जो अहंकार करते हैं वो जो है नीच गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए अपने लिए अहंकार से बचना चाहिए। तो महाराज जैसे बोलते हैं मान कसाई की उदीर्णा से ही मनुष्य जन्म मिलता है, सही है? मान कसाई की उदीर्णा से नहीं, ये थोड़ी ना है। मान कसाई की उदीर्णा नहीं, जहाँ मनुष्य की जो किस कारण में उत्पन्न होता है, तो मनुष्यों में जो है जहाँ पर अल्पारंभ अल्प परिग्रह से मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है, लेकिन मान कसाई की जो है मनुष्यों में अधिकता होती है, ये उसको बतलाया गया है। जैसे अपना लोग कहते हैं कि अपना शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आदि से, तो ये सत्य है? ये जो है ना, अन्य लोगों की मान्यता है कि इन पृथ्वी आदि से जो है शरीर बनता है। वास्तव में तो पूरे संसार का निर्माण किससे हुआ है? अपना जितना भी जो देखने में आता है, जितना भी पुद्गल हैं, उन सबका निर्माण होता है परमाणु से। परमाणु जो होते हैं वो ही आपस में बंधन को प्राप्त होते हैं और उसके माध्यम से स्कंद की रचना होती है। तो ये जो जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, पृथ्वी है, ये सब भी जो है परमाणुओं से मिलकर के ही बनी है। तो अपना शरीर जो है परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें जहाँ पर अन्य लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि जल के परमाणु अलग होते हैं, पृथ्वी के परमाणु अलग होते हैं, अग्नि के परमाणु अलग होते हैं, लेकिन नहीं, परमाणु जो होते हैं वो सब जो हैं समान ही होते हैं। उनमें जो है परिवर्तन होता रहता है, उनमें जो स्निग्ध और रुक्ष जो शक्ति होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, और उसके कारण में उनका बंधन जो है किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन दिया। पढ़ना चाहें तो तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में वर्णन आता है। तो उसके माध्यम से जहाँ जल जो है, जल के परमाणु अलग हैं और पृथ्वी के अलग हैं ऐसा मानेंगे, तो जल के ही परमाणु, जहाँ पर जल ही जो है मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो लकड़ी है वही जो है जल करके अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सब आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो सब एक ही हैं। तो सब चीज़ें जो हैं केवल परमाणुओं से मिलकर के बनती हैं। तो अपना शरीर भी जो है परमाणुओं से मिलकर के ही बना है। भले ही ये इसको जल आदि से मिलकर के कहें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यानी इसमें स्वरूप उसका जो है सब परमाणुओं से मिलकर ही बना है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर्ज निवारण